अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों के लिए मैं वोकेबलरी की जो है कि आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम इंशाल्लाह कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपकी डेली लाइफ के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं जी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कैथोलिक का मतलब क्या है? यूनिवर्सल, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ये एक मतलब होता है कि ये क्रिश्चियनिटी का एक मतलब है कि फ़िरका भी है जी। तो कैथोलिक जो है तो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए ये एक पैगाम हो कहते हैं जी है। एक सेलिबेसी वर्ड है जी। सेलिबेसी का मतलब होता है कि जो बंदा अब्सटेन फ्रॉम सेक्स, आपको होता है जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से एक बंदा जो है कि वो इज़्तिराब करता है। ये भी आपको होता है कि कैथोलिक के अंदर जो लोग बिशप होते हैं, पोप होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अज़दवाजी रिलेशन, शादी, वो चीज़ें नहीं कर सकते ना जी। क्योंकि कुछ मज़ाहिब में ये चीज़ आती है कि जो सेक्सुअल रिलेशन है इससे क्या हो जाता है कि जनाब इंसान की जो प्योरिटी है ना उसको ख़तरा होता है जी। तो इस वजह से वो शादी नहीं करते और मतलब इससे इज्तनाब करते हैं। हालांकि आपको पता है इस्लाम कहता है कि ये मतलब शादी जो है ये इससे ईमान जो है वो निस्फ ईमान आप कह सकते हैं कि जी मतलब है कि जैसे सफाई निस्फ ईमान है, इसी तरह मतलब शादी भी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ मानी जाती है जी। तो क्रिज्मा एक वर्ड आपने याद रखिएगा कि क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, जैसे कहते हैं जी भुट्टो जो है वो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी। क्रिज्मा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, ऐसी एबिलिटी इंसान की, ऐसी फीचर जो दुनिया को अट्रैक्ट करती है, उसको बोलते हैं कि ये क्रिज्मा है जी, ये क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है जी। इसी तरह क्रोनिक आपने याद रखिएगा कि लंबा अरसा, एक होती है अक्यूट डिजीज, एक होती है क्रोनिक डिजीज। अक्यूट डिजीज होती है ऐसे तेजी से आई, फैली और फिर खत्म हो गई, लेकिन क्रोनिक डिजीज जो है ये लंबा अरसा चलती है। जैसे आपको होता है टीबी है, शुगर है, ये आपको होता है ये छोटी मोटी डिजीज नहीं है, ये लंबा अरसा क्रोनिक इश्यूज आप कह सकते हैं। जो ऐसे इश्यूज जो बहुत लंबा अरसा चले, जो खत्म ना हो, उनको कांस्टेंट। इसी तरह क्लूजन आप लफ्ज याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है? कंस्पायरेसी, कोई मतलब सीक्रेट जो है वो मतलब है कि प्लानिंग करना किसी मामले के ऊपर, उसको बोलते हैं क्लूजन, कंस्पायरेसी। इसी तरह आप याद रखिएगा क्रोनिकल है जी। क्रोनिकल मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, हिस्ट्री के इवेंट्स को ना एक खास सीक्वेंस के अंदर बयान करना। जैसे कि आप कह सकते हो कि बाबर आया तो बाबर जो है कि उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं से अकबर, और अकबर से आगे जहांगीर, और फिर जहांगीर से शाहजहां, और फिर औरंगजेब, आलमगीर। इस तरह जो है ना इवेंट वाइज चीज़ों को क्रोनिकल ऑर्डर में जो है नहीं कि सीक्वेंस वाइज, तो उसको क्या बोला जाता है कि ये मतलब एक क्रोनिकल ऑर्डर है जी। क्लीमेंसी का मतलब होता है नरम मिजाज, फॉरगिवनेस यानी कि माफ कर देने वाला, छोड़ देने वाला, क्लीमेंसी। कॉग्निटिव होती है ऐसी अप्रोच जो इंसान के सेंसेस के साथ डील करे, जो उसके माइंड और फिजिकल जो उसके सेंसेस है ना उसके जरिए जो चीज समझ आती है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। मेंटली बेसिकली ये ज्यादा जो है कि किसके, इंसान के सेंसेस और उसके माइंड के साथ जो है वो ये जुड़ी है जी। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर। आपको पता है कि जब हम सीएसएस वगैरह के पेपर्स की तैयारी करते हैं, इंग्लिश का जो मतलब पेपर हम ऐसे वगैरह कहते हैं, तो टीचर कहते हैं जी कि आपके बाकी ग्रामर वगैरह ठीक है, लेकिन आपकी ना सेंटेंस की ना कोहेरेंस नहीं है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मिला हुआ नहीं है। तो अब याद रखिएगा कोहेरेंट का मतलब है होल्डिंग टुगेदर, यानी एक चीज दूसरी चीज को पकड़े हुए हो। आपको पता है अच्छा राइटर वो होता है जिसकी स्टोरी जो है ना वो एक स्टोरी दूसरी जो है कि स्टोरी के साथ ऐसे जुड़ी हो कि जो रीडर है ना वो उस वक्त तक जो है ना वो किताब ना छोड़े जब तक कि किताब खत्म ना हो जाए। तो कोहेरेंट आपने याद रखना है होल्डिंग टुगेदर है जी। कंपेंडियम का मतलब जैसे आपने देखा था कि प्रेसी होती है, एक हमने लफ्ज शुरू में पढ़ा था अब्रिज होता है यानी शार्ट करना, प्रेसी करना। इसी तरह कंपेंडियम का मतलब है समरी, किसी चीज का आप लुब्बे लुबाब देते हैं, उसका थीम देते हैं, उसको बिल्कुल ब्रीफ अंदाज में मतलब आप बयान करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपेंडियम। तो ये थे जी आज के वर्ड। अगर आपको ये वर्ड अच्छे लगे तो मतलब है वोकेबलरी के, तो आप इस वीडियो को जो है वो आगे शेयर भी कीजिएगा जी, लाइक भी कीजिएगा, और साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।